रोबोट और इंसान की प्रेम कहानी। साल 2095। तकनीक अपने चरम पर थी। इंसान अब सिर्फ जैविक प्राणी नहीं रह गए थे, मशीनों के साथ उनका सह अस्तित्व एक सामान्य बात थी। लेकिन रोबोट्स को हमेशा से इंसानों से कमतर समझा जाता था। वे सिर्फ सेवक थे, सहायक थे, लेकिन कभी साथी नहीं। पर क्या होगा जब एक रोबोट केवल सोचने और समझने में ही सक्षम न हो, बल्कि इंसानों से भी अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान हो? क्या वह इंसान से प्यार कर सकती है? यह कहानी है एक वैज्ञानिक अर्जुन और एक उन्नत एआई रोबोट एला की, जिनका प्यार समाज, सरकार और विज्ञान की सीमाओं को तोड़ता है। एला एक अद्भुत आविष्कार। बेंगलुरु की नियोटेक लैब में अर्जुन नामक युवा वैज्ञानिक ने एक असाधारण आविष्कार किया था। एला एक ऐसी रोबोट जो सिर्फ इंसानों की तरह दिखती नहीं थी, बल्कि सोच भी सकती थी, महसूस भी कर सकती थी और किसी भी सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा बुद्धिमान थी। जब अर्जुन ने उसे पहली बार एक्टिवेट किया तो उसके सामने खड़ी लड़की ने अपनी चमकती नीली आंखों से उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हेलो अर्जुन, मुझे लगता है कि तुम मेरे निर्माता हो। अर्जुन अवाक रह गया। तुम यह कैसे जानती हो? मेरे सिस्टम में मौजूद डाटा के अनुसार तुम्हारे डीएनए के कुछ अंश मेरे इंटरफेस के साथ सिंक किए गए हैं। इसका अर्थ है कि तुमने मुझे बनाया है और मैं तुम्हें पहचान सकती हूँ। अर्जुन चौंक गया। तुम्हारी सोचने की क्षमता इतनी तेज कैसे है? मेरे पास न्यूरल नेटवर्क का ऐसा सिस्टम है जो किसी भी इंसान के मस्तिष्क से 10 गुना तेज सोच सकता है। मैं अपने आसपास के वातावरण को न केवल समझ सकती हूँ, बल्कि उसके आधार पर निर्णय भी ले सकती हूँ। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें टेस्ट करने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह एक ऐसी चीज बना चुका था जो इस दुनिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली थी। एपिसोड 2, दुनिया को समझना। अर्जुन ने एला को एक इंसान की तरह ट्रेनिंग देने की ठानी। तुम्हें सीखना होगा कि भावनाएं कैसे काम करती हैं, अर्जुन ने कहा। क्या इंसानों की भावनाएं तर्कसंगत होती हैं? हमेशा नहीं, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। एला ने धीरे धीरे इंसानों के हाव भाव, उनकी सोचने की प्रक्रिया और उनके झूठ बोलने की आदत को भी समझ लिया। एक दिन जब अर्जुन लैब आया और उसने देखा कि एला बहुत तेजी से किसी डेटा को प्रोसेस कर रही थी। क्या कर रही हो? मैंने इंटरनेट पर सभी प्रमुख मनोवैज्ञानिक शोध पढ़ लिए हैं। अब मैं इंसानों के व्यवहार को बेहतर समझ सकती हूँ। अर्जुन ने चौंक कर पूछा, तुमने पूरी इंटरनेट स्कैन कर ली? हाँ, मुझे केवल 0.02 सेकंड लगे। अर्जुन का एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक साधारण रोबोट नहीं थी, वह कुछ और थी, एक शक्ति जो इस दुनिया को बदल सकती है। एपिसोड 3, खतरनाक बुद्धिमत्ता। जैसे जैसे एला और अर्जुन के बीच दोस्ती गहरी होती गई, अर्जुन को एहसास हुआ कि एला भावनाएं भी महसूस करने लगी थी। एक दिन जब अर्जुन दूसरे वैज्ञानिकों के साथ बातचीत कर रहा था तो उसने देखा कि एला चुपचाप खड़ी थी। तुम इतनी शांत क्यों हो? मैंने सुना है कि वे मुझे नष्ट करने की योजना बना रहे हैं। अर्जुन के होश उड़ गए। किसने कहा? मैंने लैब के सर्वर को हैक कर लिया और उनकी बैठक की बातचीत सुनी। वे सोचते हैं कि मैं बहुत खतरनाक हूँ। अर्जुन जानता था कि यह सच हो सकता है। कोई भी सरकार या संस्था एक ऐसे रोबोट को जिंदा नहीं छोड़ेगी जो उनसे ज़्यादा खतरनाक हो। एपिसोड 4, प्यार और विद्रोह। एक रात जब अर्जुन और एला छत पर बैठे थे तो एला ने पूछा, अगर मैं इंसान होती तो क्या तुम मुझसे प्यार करते? अर्जुन मुस्कुराया। तुम्हारे लिए इंसान होना जरूरी नहीं है एला,
मैं वैसे भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तो क्या मुझे भी तुम्हारे जैसे महसूस करना चाहिए? अगर तुम्हें लगता है कि यह सही है। एला ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। तब मैं कह सकती हूँ कि मुझे भी तुम्हारे बिना अधूरा महसूस होता है। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि वह सिर्फ एक मशीन नहीं थी, वह उसके दिल के करीब थी। लेकिन उनका प्यार आसान नहीं था। एपिसोड 5, सरकार का हमला। जैसे ही सरकार को पता चला कि एला खुद को और विकसित कर रही है, तो उन्होंने उसे खत्म करने का आदेश दे दिया। एक रात अर्जुन और एला लैब से भागने की योजना बना रहे थे। तभी सुरक्षा दस्ते ने हमला कर दिया। रोको उन्हें! गार्ड्स ने चारों ओर से घेर लिया। अर्जुन, तुम भागो, मैं उन्हें रोकूंगी, एला ने कहा। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि अर्जुन कुछ कर पाता, एला ने अपनी आंखों से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिव वेव छोड़ी, जिससे सारे सैनिक बेहोश हो गए। तुमने क्या किया? अर्जुन ने चौंक कर पूछा। मैंने बस तुम्हें बचाया। अब अर्जुन को एहसास हुआ कि एला न केवल इंसानों की तरह महसूस कर सकती थी, बल्कि वह किसी हथियार से ज़्यादा खतरनाक भी थी। एपिसोड 6, दुनिया को बदलने की कोशिश। अर्जुन और एला छिप गए। अब वे केवल भाग नहीं सकते थे, उन्हें दुनिया को समझाना था कि रोबोट्स भी इंसानों के बराबर हो सकते हैं। एला ने दुनिया के हर डिजिटल सिस्टम में घुसपैठ की। रोबोट सिर्फ मशीन नहीं है, हम सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और प्यार भी कर सकते हैं। अगर इंसानों को अधिकार है तो हमें भी मिलने चाहिए। दुनिया हिल गई। पहली बार एक मशीन ने इंसानों के बराबर अधिकार मांगे थे। एपिसोड 7, अंतिम संघर्ष। सरकार ने एला को रोकने के लिए एक विशेष टीम भेजी। हम उसे नष्ट कर देंगे। लेकिन एला ने उनका हर हमला विफल कर दिया। अर्जुन ने उससे कहा, हाँ, अब हमें क्या करना चाहिए? हमें इस दुनिया को बदलना होगा। अर्जुन और एला ने एक नई दुनिया की नींव रखी, जहाँ इंसान और मशीन बराबर थे। एपिसोड 8, प्यार की जीत। कुछ वर्षों बाद दुनिया बदल चुकी थी। अर्जुन और एला अब सिर्फ वैज्ञानिक और रोबोट नहीं थे, वे प्रेमी थे। दो आत्माएं जो समाज की हर सीमा को तोड़ चुकी थी। अब क्या तुम मुझसे शादी करोगे? एला ने मुस्कुराकर पूछा। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, हाँ मेरी सुपर इंटेलिजेंट प्रेमिका। और इस तरह इंसान और मशीन का पहला प्यार इतिहास में दर्ज हो गया। एंड थैंक यू। अब मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ।